हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र ये जान लेते हैं। तो किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका प्रभाव रहता है ये क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरा परिभाषा भी देख लेते हैं। किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर F अपान क्यू नॉट भी पढ़ते हैं इसको, तो इसको अगर एकांक कर दें तो लगने वाला बल ही हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसका मान कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, यह भी मिलता है। चलिए, यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है, बल का न्यूटन और आवेश का कूलाम। में सूत्र है इसका ml T⁻³ और A⁻⁻1। ये सब नोट करते जाइएगा आप लोग। चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा? एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा? देखिए, हमें यहाँ पर F दिया है और इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है। एक इलेक्ट्रॉन, F का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए, दिया गया है, सॉल्यूशन करते हैं। दिया है विद्युत क्षेत्र E = 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। आवेश किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। तो ऋणावेश होता है, तो इसका मान क्या है? Q = -1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो माइनस हम लोग प्रदर्शित करने के लिए लिखे हैं। इसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होगा। क्या ज्ञात करना है हमें? बल का मान। चलिए, सूत्र हमें ज्ञात है E = F/Q, बल बटा आवेश। तो यहां से हमें मिल जाएगा F = QE। Q का मान रखेंगे और E का मान रखेंगे। चलिए, तो आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा या घट जाएगा। 10⁻19 धन 3 तो 10⁻16 और 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। एक स्थान के बाद दशमलव है तो एक स्थान के बाद दशमलव। चूंकि बल का मात्रक न्यूटन है तो ये न्यूटन, ये है हमारा आंसर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट है। 6 माइक्रो कूलाम आवेश में 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा? 6 माइक्रो कूलाम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर। चलिए, एक तो आवेश का मान दिया है और दूरी दिया गया है। चलिए, दिया गया है आवेश Q = 6 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो का मान हमारा होता है 1 माइक्रो बराबर 10⁻6। कूलाम है तो कूलाम, मीटर रहेगा तो मीटर। चलिए, तो 6 × 10⁻6 कूलाम हो जाएगा तथा दूरी दिया है R = 3 मीटर। ज्ञात है हमें सूत्र, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो E = 1/4πε0 इंटू Q/R²। तो इसका जो मान होता है 9 × 10⁻9 होता है। Q का मान रखेंगे और R का मान रखेंगे। ये तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 से 9 खत्म। और इधर जो बच जाएगा आपका, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा 10⁻3 और 6 गुणा में है तो 6 गुणा। और विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम है। ये इसका अभिष्ट आंसर है। आंसर समझ में आया सबको? हाँ, ठीक, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन थर्ड, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए, 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम
के विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। प्रोटॉन पर लगने वाले बल की हमें क्या करना है, गणना करना है। ये सेम प्रश्न एक की तरह बनेगा, बस उसमें इलेक्ट्रॉन था और इसमें प्रोटॉन। दिया है विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 गुणित 10 के घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। प्रोटॉन पर आवेश Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये प्रोटॉन पर धनावेश होता है इसलिए धन रहेगा। सूत्र है यही E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू से, F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू का मान रखेंगे और E का मान रखेंगे, तो 3 छक्के 18 का 8, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव। अब आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा और घात जुड़ेगा तो 10 के घात ऋण 16 हो जाएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर। फोर्थ जो क्वेश्चन है ये AIPMT का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है ये, क्या 0.01 मीटर त्रिज्या के धात्विक गोले को 1 कूलाम आवेश दिया जा सकता है। वायु की परावैद्युत क्षमता दिया गया है 3 गुणित 10 के घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। दिया है R बराबर 0.01 मीटर। अब 0.01 मीटर को हम लोग 1/100 लिख सकते हैं और 1/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 के घात 2 और 10 के घात 2 को ऊपर ले जाएंगे, 3 वर्ष में आ जाएगा, तथा आवेश बराबर 1 कूलाम। इसलिए गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R²। अब इसका मान तो पहले से पता है, 9 गुणित 10 के घात 9। Q का मान है 1 और R का मान भी है 10 के घात ऋण 2, 10 के घात ऋण 2। चलिए तो ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो। अब ये ऊपर चले जाएगा, 9 गुणित 10 के घात ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 धन 4 मतलब 13 न्यूटन प्रति कूलाम। इतना आया हमारा विद्युत क्षेत्र, जितना मान दिया गया है धात्विक गोले का उसके हिसाब से। किंतु वायु की परावैद्युत क्षमता 3 गुणित 10 के घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है, जो कि हमारे परिमाण से बहुत कम है। अतः 1 कूलाम आवेश धात्विक गोले में नहीं ठहर पाएगा, उसका गोले के पृष्ठ से क्षरण होने लगेगा। गोले के पृष्ठ से इसका क्या होने लगेगा, क्षरण होने लगेगा, वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। थैंक यू।